हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दूंगा ये वीडियो में। यहाँ गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपका जनरल इंग्लिश का टेक्स्ट होना चाहिए ग्लिम्स ऑफ इन्फिनिटी। यहाँ पर बुक यही वाली आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने कुमार प्रकाशन की बुक परचेज करी है तो फिर ये वाला आपका बुक होगा। अदरवाइज जो टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट है ग्लिम्सेस ऑफ इन्फिनिटी वो आपके पास पड़ी है, तो उसमें से आपको रीड करना है। तो उसमें से आपको कितना प्रिपेयर करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको समझना है, यहाँ पर 4 यूनिट में से आप फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट कर लीजिए, वो बेटर होगा। देखिए थर्ड यूनिट में क्या है, ग्रामर आएगा, और ग्रामर में जो है वो जनरली तो ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ही आती है। मैं आपको पेपर भी बताता हूँ, समझ आ जाएगा क्या आता है। डू, बी और हैव के जो वर्ब्स है वो यूज़ करने हैं, लेक्सिकल वर्ब्स और टेंसेस के ऊपर हो सकता है। तो ग्रामर वाला पोर्शन सभी को अटेंड करना चाहिए और वो बहुत ही ईजी ग्रामर होता है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ऐसे राइटिंग में आपको 100 to 125 वर्ड्स यूज़ करके 100 to 125 वर्ड यूज़ करके एक ऐसे लिखना है। आपको 3 ऐसे दे रखे होंगे, मैं पेपर दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा। 3 में से कोई भी एक ऐसे लिखना है, और टॉपिक किस तरह के होंगे, तो 3 टॉपिक पे होते हैं ऐसे। एक तो पर्सनल ऐसे हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी जहाँ पर आपको फेवर और उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो दोनों तरफ लिखने का हो सकता है। अगर फेवर की तरफ जा रहे हो तो फेवर में लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 ऐसे हैं, वो 3 ऐसे में से आपको कोई भी एक ऐसे लिखना है। तो ये 2 यूनिट तो आप सभी अच्छे से एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर प्रोज आपको रीड कर लेने चाहिए। पोएट्री से अलग होते हैं प्रोज, जहाँ पर स्टोरी टाइप होता है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसमें से क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने होंगे, और वो क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही शॉर्ट में लिखना होगा। किस तरह का पेपर है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। क्वेश्चन 1A में 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने दिए हैं, 6 में से कोई भी 4 ही अटेंड करने हैं। एक एक का अगर मार्क्स काउंट करें तो 3 मार्क्स हो जाएगा। अब 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा है उसका कंटेंट कितना होना चाहिए, तो आपको वो समझ आना चाहिए कि 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा है वो आधे पेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसके साथ जो बी क्वेश्चन होता है, ए बी दोनों अटेंड करने हैं, पर यहाँ देखिए आपको 3 शॉर्ट नोट्स में से कोई भी एक ही लिखनी है, और वो भी 8 मार्क्स में। अब शॉर्ट नोट एक ही लिखनी है तो उसके लिए आपको एक पेज के आसपास तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा समझना है कि इतना लिखने से आपका क्वेश्चन 1 अटेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए आप, यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। देखो पोएट्री आपको आती है तो पोएट्री भी इसी तरह से ए में आपको 6 में से 4 अटेंड करने हैं, और बी में कोई भी एक शॉर्ट नोट, ठीक है। पर पोएट्री आप छोड़ दो और तीसरा क्वेश्चन और चौथा अटेंड कर रहे हो, तीसरे और चौथे में से कोई भी एक। तीसरा तो मैं ऐसा मानता हूं कि सभी को अटेंड करना ही चाहिए। चौथा और पहले में से ऑप्शन लेना चाहिए, ऐसे या तो फिर प्रोज, ठीक है। तीसरा तो सभी को अटेंड करना है। तो तीसरे में क्या आता है, यहाँ पर देखिए ऐसे ब्लैंक दे रखी होगी, और आपको यहाँ पर लिखा है कि वर्ब्स आपको यूज करने हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, और जो लिखा है उसके हिसाब से आपको सोच के आंसर देना है। तो ग्रामर आपका जो प्रॉपर होना चाहिए, और भी में आपको डू, बी और हैव के आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करने हैं। और ये 6 जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है उसमें से कोई भी 4 अटेंड करनी है। तो देखो 4 जो आपको बेस्ट आ रही है वो पहले अटेंड करिएगा। उसके बाद आपको लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, वो उसको नीचे अटेंड करिएगा। फर्स्ट आप वो अटेंड करिए जो आपका श्योर है, वो वाले क्वेश्चन नंबर आप पहले अटेंड करिएगा। फोर्थ यूनिट में आपको ऐसे आएंगे, और 100 to 125 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है, पूरा पैराग्राफ राइटिंग आप बोल सकते हो उसको। और उसमें एक ऐसा पूछा हुआ है, इंडिया माई कंट्री, माई सिटी, माई विलेज के ऊपर, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ये थर्ड वाला ऐसे हो जाएगा। सेकंड और फर्स्ट, जो फर्स्ट आपको पर्सनल ऐसे के टाइप में होता था, उस इस तरह से आपको लिखना है। तो ये फोर्थ में से आप कोई भी एक ऐसे लिखो तो 100 to 125 वर्ड्स में लिखना कंपलसरी है। 20 मार्क्स का एक ऐसे है, वो अटेंड करिए, वो बेटर है। और आप उसके साथ थर्ड यूनिट अटेंड कर सकते हो, थर्ड यूनिट तो सभी अटेंड करिए। और आपको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इसलिए रीड करके जाइए क्योंकि नीचे जो आपको सेक्शन 2 में सवाल पूछे हैं वो पोएट्री और प्रोज के ऊपर से पूछे होते हैं। तो 5th क्वेश्चन आप तभी अटेंड कर पाओगे जब आप प्रोज और पोएट्री में से कोई भी एक अच्छे से पढ़ के गए हो तब।
ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, आपका जनरल इंग्लिश अच्छे से हो जाएगा। गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को जनरल इंग्लिश में टैक्स आएगी फंड्स, ठीक है। ये वाली जो टैक्स है उसके अंदर कौन कौन से यूनिट है देख लीजिए। आपके यूनिट इस तरह से होने चाहिए। ग्रामर तो सभी को अटेंड करना है, ऐसे राइटिंग भी आप कर लीजिए, और मैं कह रहा हूँ एक यूनिट और पढ़ लीजिए, प्रोज पढ़ लीजिए, उसमें ये तीनों के तीन अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टोरी आपको समझ आ जाएगी तो फिर उसके ऊपर से आप क्वेश्चन आंसर भी लिख पाओगे। तो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स को याद रखना है कि आपकी टैक्स कौन सी यूज हो रही है, फंड्स टैक्स यूज हो रही है आपकी, ठीक है। और आपके पास ओरिजिनली टेक्स्ट बुक पड़ी है फंड्स, तो वो अलग होगी। ये कुमार प्रकाशन की क्वेश्चन आंसर्स की पूरी बुक है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप तैयारी करके जाइएगा। जो मैंने गुजराती इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को समझाया पेपर का, उसी तरह आपका भी पेपर है, पर ध्यान रखिए कि आपका टैक्स अलग है तो आपका पेपर भी अलग होगा। इंग्लिश मीडियम वालों की टैक्स अलग है, उनका पेपर भी अलग होगा। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, और इस तरह से आप प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपका इंग्लिश का पेपर भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये लास्ट ईयर गुजराती मीडियम वालों का पेपर था, ब्यूटीफुल माइंड्स, उस टाइम उनकी टैक्स थी। ध्यान दीजिए, हर बार टैक्स चेंज होती है, तो आप पिछले पेपर को सिर्फ देख सकते हो रिफर करने के लिए कि किस तरह का पेपर था। यही सेम क्वेश्चन आपके टैक्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि टैक्स चेंज हो गई है, ध्यान रखना ये बात को। तो हमेशा याद रखें, क्वेश्चन 1 जो है उसमें 4 आपको अटेंड करने, ए में से, बी में से कोई भी एक शॉर्ट नोट है। इस तरह से 12 + 8 यानी 20 मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह का है, 12 और 8 का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन 3 जो आपका ग्रामर का है, ग्रामर में आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आएंगे पहले ए में, उसमें आपको 6 अटेंड करने हैं, कोई भी 6 जो आपको 8 दे रखे उसमें से, और बी में आपको अटेंड करना है कोई भी 4 6 में से, उसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डू बी और हैव के जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो यूज करने हैं ब्लैंक में। और चौथा यूनिट आपको पूछा गया है, आपको पैराग्राफ लिखना है 100 to 125 वर्ड्स का, जिसमें पहला था ट्रीज आवर बेस्ट फ्रेंड, सेकंड माय विलेज सिटी के ऊपर, और यहाँ एक कॉलेज लाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। तो आप ऐसे राइटिंग करो और यूनिट 3 करो, वो बेटर है। पर याद रहे आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको नीचे सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके आंसर देने के लिए आपके फर्स्ट यूनिट को और सेकंड यूनिट को थोड़ा थोड़ा ऊपर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा, तो आपका पूरा पेपर अच्छे से अटेंड हो जाएगा। गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स याद रखें कि आपकी टैक्स नई वाली जो है वो फॉन्स है, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स याद रहे कि आपकी टैक्स है ग्लिम्सिस ऑफ इन्फिनिटी, और आपको आप ही का पेपर अटेंड करना है, किसी और का पेपर अटेंड नहीं करना है, वो बात ध्यान रखिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा।